हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद ओम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1 से 5 जुलाई 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि छत्तीसगढ़ नेशनल और इंटरनेशनल के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आपने हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पूछा गया प्रश्न आपका है, हाल ही में अरुंधति रॉय को अडिग और अटल लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, अरुंधति रॉय को जो है पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है अडिग और अटल लेखन के लिए। ठीक है, 2009 में चैरिटी संस्था जो है इंग्लिश पेन द्वारा स्थापित ये जो पुरस्कार है पेन पिंटर पुरस्कार, जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता नाटककार हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में दिया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। और याद रखिएगा कि बुकर पुरस्कार विजेता है अरुंधति रॉय। इन्होंने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। ठीक है, और इस वर्ष जो है निर्णायक मंडल में लेखन और संगीतकार रोजर रॉबिन्सन, अभिनेता और कार्यकर्ता खालिद अब्दुल्ला और इंग्लिश पेन के अध्यक्ष रूथ बोर्सविक जो है शामिल थे, जिन्होंने इन्हें जो है अरुंधति रॉय को चुना है पेन पिंटर पुरस्कार के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इतने फैक्ट आप इस प्रश्न से याद रखेंगे। और याद रखेंगे कि 10 अक्टूबर को ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा सह आयोजित एक समारोह में वह जो है ये पुरस्कार प्राप्त करेंगी। ठीक है, चलिए इतने फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में कहाँ छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र तैयार हो रहा है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसका आंसर है भिलाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र भिलाई में तैयार हो रहा है। विस्तार पर बात करते हैं, भिलाई स्टील प्लांट के मरोदा टैंक में एनएसपीसीएल की देखरेख में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है बन रहा है, बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें 15 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होगी। ठीक है, 15 मेगावाट पूरे देश में सभी सेल प्लांट्स में एक प्रमुख परियोजना होगी। और इस प्लांट के यहाँ लग जाने से यहाँ का जल वाष्पीकरण का दर जो है ना के बराबर हो जाएगा, जिससे भिलाई स्टील प्लांट का जो काफी जो है फायदा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, हाल ही में प्रदेश के आईजीकेवी रवि को किस श्रेणी में नई दिल्ली में जो है कौन सा अवार्ड किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रश्न याद रखेगा कि प्रदेश के आईजीकेवी रवि को नई दिल्ली में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो किस श्रेणी में भी आप पूछ सकता है या फिर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे अवार्ड का नाम है बेस्ट इंक्यूबेटर एक्सेलेटर अवार्ड। ठीक है, आईजीकेवी यानी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की एक संस्था है आईजीकेवी रवि, ये इसे जो है बेस्ट इंक्यूबेटर एक्सेलेटर अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे, हाल ही में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय स्टार्टअप का महाकुंभ 4.0 का जो है आयोजन किया गया था। 4.0 या 4.0 का आयोजन किया गया था। राज्य के स्टार्टअप आईजीकेवी रवि को नई दिल्ली में इंक्यूबेशन सेंटर अवार्ड की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। और वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जो है इस स्टार्टअप के लिए, राज्य के इस स्टार्टअप के लिए पवेलियन उपलब्ध कराया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में नए कानून के तहत किस जिले में प्रदेश की पहली एफआईआर दर्ज की गई है। तो आप सभी को पता होगा कि 1 जुलाई से नए कानून जो है लागू हो गए हैं, जिसमें कबीरधाम जिले से पहली एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कबीरधाम जिले में राज्य का पहला मामला दर्ज किया गया है। रेंगाखाड़ थाने में रात 12:30 बजे ट्रैक्टर के कागजात को लेकर प्रार्थी के साथ हुए विवाद में दूसरे पक्ष द्वारा गाली गलौज, मारपीट और धमकी देने की फोन पर शिकायत करने पर जो है ये केस दर्ज किया गया है। तो नए कानून के तहत आप व्हाट्सएप के साथ ही ईएफआईआर भी कर सकेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्योग विभाग का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे इस पोर्टल का नाम है सिंगल विंडो सिस्टम 2.0। ठीक है, इस पोर्टल का जो है लॉन्च किया है इस पोर्टल को विष्णुदेव साय ने।
विस्तार पर बात करेंगे। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में निवेशकों और नए उद्योग लगाने वालों की सुविधा हेतु विभिन्न क्लियरेंस और स्वीकृतियां त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किया है। और इस पोर्टल के माध्यम से 16 से अधिक विभागों की 100 से अधिक सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है? तो याद रखेंगे ये जो आयोजन है 11 जुलाई को किया जा रहा है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 11 जुलाई 2024 को पूरे राज्य में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 70 लाख पौधों का रोपण जो है किया जाएगा। पीएम मोदी के आइडिया पर जो है छत्तीसगढ़ में भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है और राज्य में 3,95,85,000 से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 30% कार्य जो है पूर्ण हो चुके हैं। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 1 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या फिर नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। विस्तार पर बात करेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को सम्मानित करने के लिए भारत जो है ये दिन मनाता है। और पहला राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जो है कब मनाया गया था? 1 जुलाई 1991 को मनाया गया था। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2024 यानी कि इस वर्ष की इसकी थीम है उपचारात्मक हाथ, देखभाल करने वाले हृदय। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, प्रत्येक वर्ष वस्तु एवं सेवा कर GST दिवस यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, याद रखेंगे। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे और GST डे दोनों मनाया जाता है। ठीक है, हैप्पी नेशनल GST डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। विस्तार पर बात करेंगे। यह दिन पहली बार 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था, याद रखेंगे, और जो GST कर प्रणाली को अपनाने की पहली वर्षगांठ का प्रतीक था। और वस्तु एवं सेवा कर पहली बार जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये 2017 को लागू हुआ है 1 जुलाई को और 2018 को पहली बार मनाया गया है। ठीक है, संसद ने 2016 में संविधान 101वां जो संशोधन है अधिनियम पारित किया, जिसने केंद्र सरकार को GST वसूलने और एकत्र करने का अधिकार दिया था। केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों वाली GST परिषद GST के कार्यान्वयन की निगरानी करती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, 2023 में भारतीय जीवों में कितनी नई प्रजातियां ऐसी थी जिन्हें हाल ही में भारत में दर्ज किया गया था? तो याद रखेंगे 641 प्रजातियां ऐसी थी जिन्हें भारत में हाल ही में दर्ज किया गया था। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इनमें 442 पूरी तरह से नई प्रजातियां हैं और 199 प्रजातियां ऐसी थी जिन्हें अभी अभी भारत में दर्ज किया गया था। भारत के प्लांट डेटाबेस में 339 नए टैक्सा जोड़े गए हैं, जिसमें 13 इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सा और 326 प्रजातियां थी। ठीक है, इनमें से 168 टैक्सा भारत के से जो है नए वितरण रिकॉर्ड हैं, जबकि 171 टैक्सा विज्ञान नए हैं। ठीक है, 101 नई प्रजातियों के साथ केरल सूची में पहले स्थान पर था और 72 प्रजातियों के साथ जो है पश्चिम बंगाल और 64 प्रजातियों के साथ तमिलनाडु केरल के बाद है। ठीक है, पहले नंबर पे केरल था, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू के जीवन पर लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो याद रख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इन तीनों पुस्तकों का विमोचन किया गया है, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू के जीवन पर लिखित है। ठीक है, ये हमारे 13वें जो है उपराष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर पुस्तकों का विमोचन किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित पुस्तकें नीचे दी गई हैं, याद रखेंगे इनका नाम। वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस, दूसरा है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री M वेंकैया नायडू एज 13
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तीसरा है महानेता, लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू। इन तीनों पुस्तकों का विमोचन जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है और इसे भारत के उपराष्ट्रपति के पूर्व सचिव डॉक्टर IV सुब्बा राव ने संकलित किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू किए गए हैं? तो याद रखेंगे ये जो आपराधिक कानून है 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। विस्तार पर बात करेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिसंबर 2023 में संसद में पारित किए गए थे। वे क्रमशः भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेंगे। ठीक है, इन 3 नए आपराधिक कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को संसद की मंजूरी मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को स्वीकृति दी है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी, याद रखिएगा, IPC में 511 धाराओं के बजाय। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किन को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। नेपाल में हिंदी संवाद कार्यक्रम भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर उषा ठाकुर को यह सम्मान प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया है। डॉक्टर उषा ठाकुर ने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया और हिंदी भाषा को मजबूत किया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कृषि उद्यमी स्वप्ना कलिंगल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे इन्हें जो है स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये स्वप्ना कलिंगल जी हैं जो कि कृषि उद्यमी हैं, इन्हें स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 कलिंगल प्लांटेशन की स्वप्ना कलिंगल को प्रदान किया गया है। उद्यम विविधीकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में उनकी पहल के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो टिकाऊ मसाला आधारित फसल प्रणालियों को बढ़ावा देता है। कलिंगल प्लांटेशन में मुख्य फसल जो है वो है जायफल है। अंतर फसल विधि के माध्यम से प्लांटेशन ने जायफल के पेड़ों, नारियल के ताड़, सुपारी और काली मिर्च की लताओं को एकीकृत करके स्थान और उत्पादकता को अनुकूलित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत की ओर से कौन सा मिसाइल रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास यानी कि रिम पैक 24, ठीक है, रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2024 यानी कि रिम पैक 24 में भाग ले रहा है? तो याद रखेंगे इसका मिसाइल का नाम है INS शिवालिक। ठीक है, ये एक जहाज है एक प्रकार से। विस्तार पर बात करेंगे। दक्षिण चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनात एक भारतीय बहुउद्देशीय स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक, ये दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिम पैक अभ्यास में भाग ले रहा है। 29वां द्विवार्षिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक जो है रिम पैक एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसमें 29 देश और 25,000 से अधिक कार्मिक शामिल हैं, जो 27 जून से 1 अगस्त तक हवाई द्वीप में और उसके आसपास आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कब से कब तक? 27 जून से 1 अगस्त तक ये अभ्यास जो है चल रहा है। रिम पैक 2024 के जो है रिम पैक 24 के समुद्री चरण को 3 उपचरणों में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 3 जुलाई से कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन भारत AI मिशन द्वारा उल्लिखित 7 प्रमुख क्षेत्रों जो कि गणना क्षमताएं, मूलभूत मॉडल, डेटा सेट, एप्लीकेशन विकास, भविष्य के कौशल और स्टार्टअप, वित्त पोषण और सुरक्षित AI में AI विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये 7 प्रमुख क्षेत्र हैं और इस विकास में जो है आगे बढ़ाने देता है। और इंडिया AI मिशन का उद्देश्य जो है ये है एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना जो AI नवाचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा देश पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बना है? तो याद रख लीजिएगा कि पशुपालकों
पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। डेनमार्क ने गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए पशुपालकों पर कर लगाया है। यह कर 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करने के लिए लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पशुधन मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के लगभग 32% के लिए जिम्मेदार है। एक सामान्य गाय सालाना 200 किलोग्राम तक मीथेन उत्पन्न कर सकती है, जबकि डेनमार्क की एक गाय प्रति वर्ष 6.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने सड़क समस्याओं के समाधान हेतु लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में न्यू बैचेस स्टार्ट हैं। पीएससी प्री, मेंस एंड व्यापम ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं या एडमिशन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं दिए गए एड्रेस पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर करें और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।